तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कमल खिला है और यूपी के अंदर लखनऊ बीजेपी ऑफिस के बाहर बुलडोजर लेकर लोग जश्न मना रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहां पर बुलडोजर फैक्टर भी अहम साबित हुआ है पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक के रूप में पश्चिम बंगाल गए थे। यहां पर उन्होंने रैलियां की थी, यूपी मॉडल और सुशासन का जिक्र किया था और तुष्टीकरण के खिलाफ जो आक्रामक रुख अपनाया। इतना ही नहीं, बुलडोजर फैक्टर की जब एंट्री हुई तो कोलकाता के सियासी गलियारों में बीजेपी की धमक जो थी वो किस कदर बढ़ गई। तो बंगाल में योगी फैक्टर किस तरीके से काम कर गया, इस पर भी कार्यकर्ता इस वक्त जश्न मना रहे हैं। स्टार कैंपेनर और सख्त प्रशासनिक छवि के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ जब यहां बंगाल के चुनावी मैदान में गरजे तो दूर दूर तक संदेश पहुंचा। उन्होंने साफ कहा कि संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं से डरी महिलाओं को बुलडोजर न्याय ने भरोसा दिलाया है और हमेशा उनके साथ रहा है। बिना लाग लपेट के घुसपैठ और तुष्टीकरण पर प्रहार किया सीएम योगी ने। उन्होंने दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा पर पाबंदियों का मुद्दा बनाया। हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। और इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है शशांक जी आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के लिए। और असम में आपकी हैट्रिक होने जा रही है, पुडुचेरी में बहुत सीटें जीत रही है। और लेकिन पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो पहले ही दिन से बीजेपी कह रही थी कि यहां पर बड़ा उलटफेर होगा, लेकिन बहुत से जानकार इसको झुटला रहे थे। एग्जिट पोल्स को भी बहुत सारे लोगों और विशेषज्ञों ने खारिज कर दिया, लेकिन आज वो सच होता दिखाई दे रहा है। टीएमसी का अभेद्य किला भेद दिया है बीजेपी ने। देखिए, ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जीत है और हमारे हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है। इसमें मैं अमित शाह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से वहां पर 15 दिन कैंपेनिंग की और जो विकसित भारत का नारा हमने दिया उसको पूरे देश की जनता ने स्वीकार किया ही है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता ने पूर्णतः स्वीकार किया। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो महिला विरोधी ताकतें थी जिन्होंने संसद में, जहां पर मैं भी बोला, वहां पर इसका विपक्ष में बहुत कोलाहल था, उनको भी तमाचा पड़ा है। तीसरा, मुझे ऐसा लगता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हमारे संस्थापक थे, उनकी ही जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल का फूल खिला। तो मैं समझता हूं हर प्रकार से हम लोग की जीत बहुत सक्षम रही है, बहुत सराहनीय है। हर कार्यकर्ताओं को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। मैं भी असम के प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है, वहां पर कुछ ही दिनों पहले गुवाहाटी में था, वहां भी बहुत अच्छी जीत हुई है। तो हर तरीके से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। आगे के लिए, विकसित भारत के लिए हम लोग चुस्त हैं, ताकि आने वाले समय में भी हम लोग विकास की राजनीति को आगे बढ़ाएं। बहुत महत्वपूर्ण है यह भी कहना कि उत्तर प्रदेश में भी मैं देख रहा हूं अखिलेश जी के चेहरे पे बहुत बड़ी शिकन आ गई है। वो देख रहे हैं 27 में बहुत गर्मा गर्मी होगी और उनकी सरकार तो बनेगी ही नहीं, उनकी जमानत जब्त होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। 92% से ज्यादा वोटिंग पश्चिम बंगाल में हुई, उसका भी जानकार अपनी अपनी तरीके से मायने लगा रहे थे। अब क्या वजह रही, क्या फैक्टर्स आप देखते हैं कि एकजुट होकर वोटर जो है वो भाजपा के साथ चला गया बंगाल में? देखिए, एक तो ये मानना पड़ेगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत परिश्रम किया। हम चाह रहे थे कि हर व्यक्ति, हमारे भारतीय जनता पार्टी का वहां का कार्यकर्ता, वो बूथ पे डटे। वहां पर गुंडा राज होता था, पहले सीपीआईएम का होता था, अब दीदी का था, उसको हटा के इस प्रकार का कार्यकर्ताओं का जोश बहुत सराहनीय है। दूसरा, कुछ हद तक एंटी इनकम्बेंसी भी था। दीदी ने विकास को पे अवरोध लगाया था। हम लोग डबल इंजन की बात करते थे। कई ऐसी वहां की समस्याएं हैं जिनका निदान दिल्ली से होता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था। तीसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, योगी जी का वहां पर जाना, बड़े मात्रा पे कैंपेन करना, उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। चौथा, मैं समझता हूं महिलाओं ने भी देखा कि अगर कोई ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का पक्ष रखती है, बात करने की तो कई पार्टियां होती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी, वो अपने भविष्य को उस पर दांव पे लगा रही है और उसका भी परिणाम देखने को मिला। और अंततोगत्वा जो एसआईआर में भी कुछ गलत वोट थे जो निकल गए थे, उससे भी हमें फायदा मिला है। इतना बड़ा वोट प्रतिशत भी कभी नहीं हुआ था, इतनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बंगाल की जनता को भी धन्यवाद, क्योंकि उनके बिना ये नहीं हो पाता। जी सर, महिलाओं के फैक्टर्स पर बहुत बात हो रही है कि महिलाओं ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जिस तरह हमने देखा कि जो महिला आरक्षण संशोधन विधेयक था वो तो पास हो गया, लेकिन संशोधन जो थे वो गिर गए सदन के अंदर। तो इसको लेकर एक रिवर्स कैंपेनिंग, एक एंटी कैंपेनिंग विपक्ष की ओर से भी की जा रही थी कि आपकी नीयत नहीं है, आप जानते थे कि संख्या बल पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन आपकी तरफ से भी देश भर में ये कार्यक्रम किए गए बताने के लिए कि देखिए विपक्ष ने साथ नहीं दिया। आपको लगता है कि बंगाल की महिलाओं तक भी संदेश गया है?
अवश्य गया है। बंगाल ही नहीं, मैं समझता हूं असम और अन्य राज्यों में भी ये संदेश गया है। और इसमें मैं ये कहूंगा कि जो हमने कहा था कि वही विधेयक जो विपक्ष ने पास किया था, वही 2023 में उसी को गिराने का काम करना यह आवश्यक नहीं था। हम लोग समझते थे कि हम लोग इस विधेयक को पारित कर ले जाएंगे। मैं ही वैसे 3 सांसदों में था जिसने इसके पक्ष में बात रखी थी। और ये सिर्फ महिला का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। हम लोग कैसे देश को आगे ले जाने के लिए महिलाओं को आगे ले जाएं। तो इस विकास की राजनीति से हमारा विपक्ष सहमत नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसको गिराने का वो दुस्साहस किया और उस दुस्साहस का परिणाम उनको दिख गया है। मैं समझता हूं कि अब सब लोग समझ गए हैं कि महिला शक्ति किसी भी जाति धर्म के परे आके विकास की राजनीति को अपना मोहर लगाती है, मोदी जी के साथ हर समय खड़ी रहती है। और यहाँ पर बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए तमिलनाडु की, तो वहां पर विजय थलापति की पार्टी ने सबको चौंकाया है। वो एक तरीके से अचानक एक सरप्राइज, एक नायक बन करके उभरे हैं। डीएमके की बहुत बुरी हालत हो गई है, तो उसके लिए भी कहा जा रहा है कि डीएमके के बहुत से नेताओं ने सनातन का अपमान किया था, हिंदू देवी देवताओं के लिए बहुत कुछ वो कहते रहे थे। तो ऐसे में जनता ने विजय